हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बोरिंग स्टॉक की जो मैं बाय करने जा रहा हूं। आप सोचेंगे ये बोरिंग स्टॉक क्या होता है? तो बोरिंग स्टॉक एक ऐसी कंपनी है जो बहुत रैपिडली ग्रो नहीं कर रही, पर स्लो एंड स्टेडी ग्रो कर रही है। इसके पीछे फंड मैनेजर्स भाग नहीं रहे, बट इसकी स्टेडी कैश फ्लोज होती हैं और डिविडेंड यील्ड भी होती है। वॉरेन बफेट फेमस हैं ऐसी बोरिंग कंपनीज लेने में, क्योंकि ये एक तो डिसेंट वैल्यूएशन पे मिलती हैं और डिविडेंड भी अच्छा देती हैं, और आप एक लॉन्ग टर्म व्यू इसमें रख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कोई भी आपको डिसीजन लेना हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें। तो आज की कंपनी जो एक बहुत बोरिंग कंपनी है बट एक रिसेशन प्रूफ कंपनी भी है, उसका नाम है बीपीसीएल। अगर आप बीपीसीएल को देखेंगे तो इसने पिछले 26 ईयर्स में अराउंड अबाउट 13.5% रिटर्न दिया है कंपाउंडेड। बट ये एक्चुअल रिटर्न नहीं है। एक्चुअल रिटर्न तो इससे काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी देती है डिविडेंड्स, और भर भर के डिविडेंड्स। तो आप अगर इसके डिविडेंड्स को कंपाउंड करें, तो वो ऐड करें शेयर प्राइस में, तो कंपाउंडेड रिटर्न आता है 17.5%। अगर 26 ईयर्स पहले आपने इसमें पैसा लगाया होता तो 17.5 टाइम्स कंपाउंड करके ये 66 टाइम्स हो जाएगा। आपने बहुत हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स का नाम बहुत सुने होंगे, बट आपने इस स्टॉक का नाम नहीं सुना होगा कि ये इतना लॉन्ग टर्म इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसका कारण ही यही है कि ये स्लो एंड स्टेडी बढ़ता रहता है, रिसेशन प्रूफ भी है। क्योंकि अगर आप इसका देखें 2007-8 में शेयर प्राइस इंप्रूव हुआ था। आप सोचेंगे 7-8 में तो इतना बड़ा क्रैश आया था, ये स्टॉक प्राइस कैसे इंप्रूव हुआ? उसका कारण है रिसेशन बेनिफिशियल कंपनी है ये, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड। अब जैसे ही रिसेशन आता है तो क्रूड प्राइस कम हो जाते हैं, इसके ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप इसके 5 ईयर्स के लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक साल में इसने लॉस दिखाया है, ऑल्दो इसके रेवेन्यूज बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स, और ग्रॉस मार्जिन्स मतलब उस टाइम इसका क्रूड का प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, इसी वजह से। और आपको याद होगा ये टाइम वो था जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो एक इनिशियल स्पाइक आया था क्रूड प्राइस में, तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई थी। अगर आप कंपनी की मार्केट कैप को देखें आज, तो वो 1,25,000 करोड़ में मिल रही है, और इसकी बहुत अच्छी हाई डिविडेंड यील्ड है। अगर आप इसमें देखेंगे डीआईआईज ने अभी अपना स्टेक इंप्रूव किया है, बट एफआईआईज ने थोड़ी सी सेलिंग करी है। पर मैं मानता हूं कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप पूछेंगे कैसे? इंडियन मार्केट में 1,27,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआईज, और इसमें अगर थोड़ा सा ही परसेंटेज कम है तो मैं मानता हूं ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप इसके कैश फ्लोज को देखें तो आप देखेंगे साल दर साल अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। आप एक और जो अच्छी बात इसमें देख सकते हैं कि इसमें वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मतलब क्या है कि एक तो इनका प्रोडक्ट है वो कैश बिकता है, सेकेंडली ये बड़े एफिशिएंटली वर्क करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगाते। थर्ड, इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वजह से और कैश सेल करने की वजह से आप देखेंगे इसके पास अच्छी खासी कैश है, जिसको वो एज अ डिविडेंड दे देते हैं। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका स्टेक सेल करना चाहती थी, पर उनको एक डिसेंट वैल्यूएशन नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने अभी सेल नहीं किया अपना स्टेक। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी वैल्यू को ज़्यादा आंकती है, और मेरा मानना है कि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है आज के प्राइस से। आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम पाते हैं कि 90% ऑफ द व्हीकल्स अभी भी फॉसिल फ्यूल पे ही चल रहे हैं।
जो इसके शेयर प्राइस में पेसिमिज्म है, उसका कारण ये है कि लोग ईवी के थीम के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और फॉसिल फ्यूल को वो सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं, मेरा मानना है काफ़ी ठीक सोचते हैं, पर इतनी जल्दी फॉसिल फ्यूल को आप बरकरार नहीं कर सकते। रिसेंटली ऐसा ही हुआ था, जब सब लोग सोच रहे थे कि सोलर एनर्जी चलेगी और आने वाले टाइम में कोल जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा। पर आप देखिए कोल की शॉर्टेज हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब सब लोग ऐसा सोचने लगे और कोल स्टॉक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप ये सोचें कि एक कार या बाइक आज सेल हुई है शोरूम से, तो वो 10 इयर्स मिनिमम रोड पे रहती है। तो ये मिनिमम 10 इयर्स कंपनीज कहीं नहीं जाने वाली, और ये कंपनीज भी ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन कर रही हैं। अगर आप बीपीसीएल की एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे 2024 की, उसमें वो बताते हैं कि 1,70,000 करोड़ की वो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि वो हाईवेज पे अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, जहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस हैं और वहाँ पर इनके कैफेज भी हैं। तो ये कंपनी बीइंग अ प्रोमिनेंट लीडर इन ऑयल, ये आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी में भी प्रोमिनेंट लीडर बनने वाले हैं। जो ये ट्रांजिशन है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है कंपनी के लिए। साथ ही साथ ये अपनी डोमिनेंस फॉसिल फ्यूल में भी बना के रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के स्टेबल कैश फ्लोज हैं, रिसेशन प्रूफ है क्योंकि क्रूड अगर कम रहता है तो प्रॉफिट्स बढ़ के आते हैं, और हाई डिविडेंड यील्ड है। तो मेरा मानना है आज के दिन ये जो अवेलेबल है हमें 9 टाइम्स अर्निंग पे और डिसेंट वैल्यूएशन पे है। और अगर आप बोरिंग स्टॉक रखने में और डिविडेंड स्टॉक रखने में बिलीव करते हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए भी है और मेरे लिए भी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।